What we have to read today? Okay, so today we have to read the next topic of chapter 5. The name of topic which we have to read is minerals. In previous class, we have just discussed about carbohydrates, fats, proteins, and vitamins. Today we have to discuss about what? Today we have to discuss about minerals. तो मिनरल्स का बात यदि हम लोग करेंगे तो मिनरल्स देखो क्या है सारा कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब क्या है? मिनरल है। ये सब क्या है? मिनरल्स है। ठीक है, ये सब क्या है? मिनरल्स है। यदि कोई पूछे कि मिनरल का कुछ एग्जांपल दो बाबू, तो बोल देना कि कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, आयोडीन, ये सब क्या है? मिनरल है। ठीक, ये सारे मिनरल्स जो है एक्चुअल में हम लोगों के लिए कैसे बेनिफिशियल है? तो मिनरल्स आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बॉडी बिकॉज दे मेंटेन द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के सारे फंक्शन को क्या करता है? ये मेंटेन करने का काम करता है। कोई का यदि कुछ मिनरल्स का हमारे बॉडी में मिनरल्स का कमी हो जाएगा तो बहुत सारा तरह का बीमारी हो सकता है, डिजीज हो सकता है। जैसे आयोडीन का नाम सुना तुम लोग, आयोडीन का यदि कमी हो जाएगा हम लोगों के बॉडी में तो थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन रुक जाएगा। अब ये नहीं पूछना कि थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, अभी ये 10th क्लास में पढ़ना है, तुम लोगों के क्लास में नहीं पढ़ना है। ये थायरोक्सिन हार्मोन एक्चुअली यहाँ हम लोग के बॉडी में थायराइड ग्लैंड होता है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा ग्लैंड क्या होता है सर? तो ग्लैंड एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक थैला जैसा छोटा सा पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे बॉडी के इनसाइड रहता है, उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, और वो ग्लैंड का काम क्या है? तो हार्मोन सिक्रीट करना। फिर बोलोगे हार्मोन क्या है? तो कुछ नहीं, एक केमिकल सब्सटेंस है, एंजाइम है, जो क्या करता है फूड को डाइजेस्ट वगैरह करने में रोल प्ले करता है, या डिफरेंट फंक्शन है बॉडी में, बहुत सारा फंक्शन है एंजाइम्स का, हार्मोन्स का हमारे बॉडी में। ठीक है, अलग अलग काम है, बहुत जो भी हम लोग काम करते हैं सब हार्मोन्स पे, तो उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं। बस हम लोग को ये जानना है कि हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन करता है, यदि उसको आयोडीन का कमी हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? स्वेलो हो जाएगा। हम लोग का ये थायराइड जो है, ये ग्वाइटर गर्दन जो है क्या हो जाएगा? स्वेलो हो जाएगा, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर जैसा बीमारी हो जाएगा आयोडीन के कमी के कारण हम लोगों के बॉडी में। तो कैल्शियम का कमी यदि बॉडी में हो जाएगा तो हम लोग का बोन वीक हो जाएगा, मतलब खाने का टिक वीक हो जाएगा, गम्स वीक हो जाएगा, जो भी मतलब आयरन का कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। So several types of disease can cause due to the lack of minerals. That's why we need minerals in proper amount. इसलिए हम लोग को मिनरल्स चाहिए, फूड में विटामिन्स मिनरल्स होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर बहुत सारे तरह का बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, बीमारी हो जाएगा क्यों? क्योंकि देखो हम लोग को तो ये पता है ना कि हमारे इन्वायरमेंट में हर तरह का माइक्रोऑर्गेनिज्म है, हर तरह का जो है फैक्टर है जो हम लोग को बीमार कर सकता है, मगर हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो हम लोग को बचाया रहता है बीमारी से। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है विटामिन और मिनरल्स हम लोग को जरूरी है। अब देखो यदि हम लोग बात करेंगे कैल्शियम और फास्फोरस यदि विटामिन मिनरल्स है तो ये कौन कौन सा फूड आइटम में मिलेगा? अंडा खाओ ना, जितना मन करे अंडा खाओ, दूध पियो, मिलेगा तुमको कैल्शियम फास्फोरस प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा। आयरन चाहिए तो अंडा खाओ, नट्स खाओ, पीस खाओ, लीवर खाओ, क्रेजी चिकन का। आयोडीन चाहिए तो सी फूड खाओ, फिश खाओ, आयोडाइज्ड सॉल्ट खाओ, ये सब खाओ तो तुमको ये सारे मिनरल्स का कमी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही हम लोग विटामिन्स और मिनरल्स को फिनिश किए तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रगेज। एक्चुअली यदि रगेज का बात करें तो रगेज का कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होता है, मतलब इसमें ये कोई हम लोग को न्यूट्रिएंट्स नहीं है, ये हम लोग को ये
किसी तरह का एनर्जी वगैरह या फिर कोई ये स्पेशल चीज प्रोवाइड नहीं करता है। एक्चुअली ये बस इसका इतना ही काम है कि ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है। किस चीज में? तो रिमूवल ऑफ वेस्ट में। किसमें हेल्प करता है? तो रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से वेस्ट को रिमूव करने में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या करता है? हेल्प करता है रगेज। कैसे कैसे फूड में रगेज पाए जाते हैं? मींस रिच सोर्स ऑफ रगेज कौन कौन सा है? तो तुम्हारा रॉ वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ब्राउन राइस हो गया, दीज आर द रिच सोर्सेज ऑफ रगेज। ये सारे जो फूड आइटम्स हैं उसमें रगेज तुमको रिच अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में मिलेगा। ओके, अब रगेज जैसे ही हम लोग का खत्म हो गया तो अब हम लोग देखेंगे क्या? वाटर। वाटर का यदि बात करें तो वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। यदि वाटर में बॉडी में हमारे नहीं रहेगा तो बहुत सारा हमारा सारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। जितना भी काम होता है हम लोग के बॉडी के इनसाइड वो सब रुक जाएगा, मतलब लाइफ प्रोसेस ही रुक जाएगा। कारण क्या? तो कारण है, देखो मैं पहले ही बता रखा हूं कि 70% ऑफ द बॉडी जो है वो क्या, किस चीज से बना हुआ है? क्या है? वाटर है, ओनली वाटर। ब्लड का ही बात करो, ब्लड में वाटर यदि नहीं होता तो ब्लड फ्लो कर पाता? नहीं कर पाता। ब्लड फ्लो नहीं कर पाता तो फिर हमारे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल के पास फूड जा पाता, ऑक्सीजन जा पाता? नहीं जा पाता। तो एनर्जी मिल पाता? नहीं मिल पाता। एनर्जी नहीं मिलता तो वर्क हो पाता? नहीं वर्क होता। वर्क नहीं होता तो जिंदा रहते हम लोग? नहीं जिंदा रहते। उसी तरह यदि हम लोग के बॉडी में वाटर का ये नहीं होता तो कोई भी जो फूड पार्टिकल्स है या जो भी है वो मतलब घुल नहीं पाता, डिजॉल्व नहीं हो पाता। हार्मोन्स वगैरह ये सब जो बस मतलब सेवरल फंक्शंस है। और इसीलिए हम लोग को एटलीस्ट पर डे 8 to 10 ग्लास वाटर पीना चाहिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पर डे हम लोग को पीना चाहिए। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाटर, सब कुछ के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये सारा चीज हम लोगों को चाहिए इन सफिशिएंट अमाउंट। तो ये सारा न्यूट्रिएंट्स जिस फूड आइटम्स में, जिस डाइट में होगा, जो डाइट हम लोग कंज्यूम करते हैं उस डाइट में यदि ये सारे न्यूट्रिएंट्स सही प्रोपोर्शन में, सही रेशियो में, मींस जितना चाहिए उतना अवेलेबल रहेगा तो उस डाइट को, उस फूड आइटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। और क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट मीन्स व्हाट? द डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट रेशियो। सही रेशियो में, सही अमाउंट में, जितना चाहिए उतना उसमें क्या है? अवेलेबल है। उस डाइट को हम लोग कौन सा डाइट बोलेंगे? बैलेंस्ड डाइट। अब फिर नया क्वेश्चन अराइज ये हो रहा है कि सर डाइट क्या है? तो डाइट कुछ नहीं है, द फूड विच वी ईट इज कॉल्ड डाइट। वह फूड जो हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं एवरीडे, उसको क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। अब देखो डाइट हम लोगों ने बोला कि फूड जो हम लोग खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइट बोलते हैं। अब हम लोगों का ये सारा चीज, सारा टॉपिक तो क्लियर हो गया। अब हम लोगों को जानना क्या है? तो अब हम लोगों को जानना है कि क्या करना चाहिए, मतलब किस तरह से खाना चाहिए। गुड हैबिट क्या है ईटिंग का, मतलब खाने की अच्छी आदतें। हम लोग हर चीज का अच्छा आदत डालना चाहते हैं। खेलने का, व्हाट इज द गुड टेक्निक टू प्ले क्रिकेट? सही टेक्निक क्या है क्रिकेट खेलने का? सही टेक्निक क्या है बैडमिंटन खेलने का? सही टेक्निक क्या है चेस खेलने का? सही टेक्निक क्या है सर्फ फोड़ने का किसी का? टेक्निक सही होना चाहिए, वे सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, हैबिट सही होना चाहिए। तो वो हैबिट जो हम लोगों को अपने खाने में रखना चाहिए उसको हम लोग देखेंगे। व्हाट आर द गुड हैबिट्स टू ईट फूड? क्या क्या है? तो भाई सबसे पहला बात, हम लोग को जो खाना खाना चाहिए वो कैसा खाना चाहिए? खाना
बैलेंस्ड डाइट मीन्स ऐसा डाइट लेना चाहिए जिसमें हर न्यूट्रिएंट जो है प्रॉपर अमाउंट में हो, उस तरह का डाइट हम लोग को कंज्यूम करना चाहिए। एंड इट फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, साफ सुथरा फ्रेश ताजा ताजा सब्जी खाना चाहिए, हरा सब्जी रोज। आफ्टर देन ड्रिंक अबाउट 8 to 10 ग्लास एवरी डे, पर डे 8 से 10 गिलास पानी कम से कम पीना चाहिए। खाने से पहले तो हाथ तो धुल ही लेना चाहिए, ये तो सबको, नहीं धुलोगे तो फिर देख लो सारा चला जाएगा। जितना मार्कर को मैंने मिटाया वो ऐसे ही खा लूंगा तो सब गया ना मार्कर। Means we should wash our hands with soap before eating. Before eating we should wash our hands, and after eating we should rinse our mouth properly. When we are eating we should chew the food in a proper way. मतलब जब खा रहे हो खाना तो बढ़िया से चबाओ, ऐसा नहीं कि डाले निकल गए, डाले निकल गए, डाले निकल गए। That is not the good way of eating. वो जो है सही तरीका नहीं है खाना खाने का। खाना खाए तो उसको कुछ देर चबाओ, सही ढंग से भोजन को च्यू करो, चबाओ, देन आफ्टर उसको स्वेलो करो, देन आफ्टर उसको निगलो, ठीक है। दैट इज द गुड वे ऑफ ईटिंग, दैट इज द गुड वे टू ईट। और हाँ, जितना का भूख हो उतना ही खाना चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि भोज में गए, पार्टी में मुफ्त का खाना मिल रहा है, मुफ्त का चिकन मिल रहा है, लो तोड़ दिया 1-1 क्विंटल 2-2 क्विंटल। मतलब कहने का कि कंट्रोल में खाना चाहिए, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। यदि ज़्यादा खा लोगे तो देखो ओबेसिटी हो जाता है। ओबेसिटी मतलब इंडाइजेशन हो जाएगा तो तुम फिर जाओगे दवा खाओगे। तो इससे अच्छा है कि कम खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ। एक्सेस अमाउंट में खाने का क्या ज़रूरत है। तो ओवर ईटिंग को हम लोग को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। दिस आर द गुड टेक्निक्स ऑफ ईटिंग फूड। ये सारा जो है क्या है, हम लोगों का फूड ईट करने का गुड हैबिट है, गुड टेक्निक है। ओके, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोगों को देखना है कि हाउ कैन वी प्रिजर्व द फूड। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अब क्या करेंगे, फूड का प्रिजर्वेशन करेंगे कि फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हाउ फूड कैन बी प्रिजर्व। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, फूड का प्रिजर्वेशन कर लेंगे। फूड को प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, तो देखो हम लोग फूड को प्रिजर्व करते हैं, क्या करते हैं, आज खाना बनाए सुबह में, अभी गर्मी का समय है, खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग उसको स्टोर करके फिर जो बहुत सारा चीज़ को फ्रीज में रख देते हैं, ताकि वो खराब ना हो सके। इट मीन्स हम लोग खाना को फ्रीज करते हैं उसको खराब होने से बचाने के लिए। इट मीन्स जैसे दूध को देखते हो, दूध जब हम लोग खरीद कर लाते हैं मिल्क पार्लर से, कितना ठंडा रहता है, फ्रीज में रखा हुआ रहता है। किस लिए फ्रीज में रखा हुआ रहता है, ताकि वो खराब ना हो। इट मीन्स फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वी फ्रीजेस द फूड। हम लोग फूड को क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, ठंडा करते हैं। जैसे आइसक्रीम वगैरह, कस्टर्ड वगैरह को फ्रीज किया जाता है, उस तरह फूड को हम लोग क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, उसको प्रिजर्व रखने के लिए। कैन में रखते हैं, वो बर्तन वो देखते हो ड्रम वगैरह में गेहूं वगैरह रखा जाता है, ताकि मॉइस्चर से बचे, मॉइस्चर से वो खराब ना हो सके। तो उसको जो है हम लोग कैन वगैरह में रखेंगे प्रिजर्व करने के लिए। देन आफ्टर देखते हो पिकल्स वगैरह खाते हैं, पिकल्स में सॉल्ट लगाया जाता है। सॉल्ट पिकल्स में नहीं रहेगा तो वो जल्दी खराब हो जाता है। इट मीन्स वी ऐड सॉल्ट इन पिकल्स टू इम्प्रूव इट्स ड्यूरेबिलिटी एंड एज वेल एज टेस्ट तो जानते हो, टेस्ट के लिए तो नमक डालना जरूरी है ही, मगर साथ साथ सॉल्ट जो है उसके ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ड्यूरेबिलिटी मतलब देखो लंबा समय तक उसको रहने का कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखो पिकल्स बनता है, आम के समय में आम बनता है और खाते हैं हम लोग कितना 2-2, 3-3, 4-4 साल तक खाते हैं। उसको क्यों ऐसा हो पाता है, तो क्योंकि उसमें सॉल्ट और ऑयल लगा हुआ होता है, जिस कारण से वो खराब नहीं होता है। ऑयल मिक्स करते हैं, ऑयल लगाते हैं हम लोग या पिकल्स में सॉल्ट लगाते हैं, जिससे वो क्या होता है, खराब नहीं होता है। उसके बाद जैम, जेली, चटनी, ये सब में देखते हो हम लोग क्या करते हैं, शुगर ऐड करते हैं, मीठा कर देते हैं उसको,
मीठा कर देते हैं तो भी वो खराब नहीं होता। जेली वगैरह जो खाते हो तुम लोग मार्केट से, जैम खरीद कर, जेली खरीद कर खाते हो, सब देखते हो कितना कितना दिन तक जो है वो ठीक रहता है, खराब नहीं होता है। आफ्टर देन डिहाइड्रेट्स द फूड। डिहाइड्रेट मतलब क्या होता है? रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड, रिमूविंग वाटर फ्रॉम फूड। फूड से वाटर को रिमूव करना क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। मतलब वाटर से, वाटर को रिमूव कर देंगे तो फूड जो है जल्दी खराब नहीं होगा। ओके, तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर 5 फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी तुम लोगों को डाउट होगा वो डाउट मुझसे पूछ लेना, या तो व्हाट्सएप पर मैसेज करके या फिर कमेंट्स करके। ओके, यू मे आस्क एनी डाउट, एट द सेम टाइम यू विल बी क्लियर्ड योर ऑल डाउट्स व्हेन यू आस्क। जब भी तुम डाउट पूछोगे उसी टाइम तुम्हारा सारा डाउट क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। ओके।